फ्रेंड्स, आज हम लोग नया लूप पढ़ेंगे, डू व्हाइल लूप इन C++। ये लास्ट लूप है, डू व्हाइल लूप इन C++। तो ये लूपिंग किस तरह से कार्य करता है आइए देखते हैं। तो इससे पहले आप व्हाइल पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप फॉर पढ़ चुके हैं। तो डू व्हाइल का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। तो C+ प्रोग्रामिंग में तीसरा लूप डू व्हाइल होता है। डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब है इस लूप में कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट होती है, सबसे लास्ट में टेस्ट होती है। इस लूप की खास बात यह है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, डू व्हाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स का मतलब नहीं, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक करता है ये, इसलिए आपका एक स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि बहुत सिक्योर नहीं है ये। एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक प्रिंट कर देता है ये, इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है। डू या स्टेटमेंट है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कह लीजिए, अपडेशन कह लीजिए। उसके बाद व्हाइल कंडीशन यहाँ पे साइन भी लगता है, क्योंकि इसके बाद कंपाइलर को कोई लाइन नहीं मिलती, लास्ट लाइन होती है। तो इस लाइन का मतलब है कि नीचे कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए कंपाइलर यहाँ से इसको लगाना पड़ता है। कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ से लाइन एंड है, तो ये फिर ऊपर जाता है, तो बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। तो इससे पहले आप व्हाइल पढ़ चुके हैं, फॉर पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो में देखिए आप। ये फ्लो चार्ट है इसका, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप, कंट्रोल, काउंटर, बॉडी ऑफ लूप, और ये कंडीशन नीचे चेक करता है। व्हाइल ऊपर चेक करता था, ये कंडीशन नीचे चेक करता है। यही कमी है इसमें, और यही तीनों से अलग है ये। तो ये फ्लो चार्ट, डू, एग्जीक्यूट कोड, व्हाइल कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक डू करता रहेगा। डू मतलब करो, व्हाइल मतलब जब कंडीशन ट्रू रहे। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप से बाहर चला आएगा। तो इससे पहले आप ये कोई भी लूप होता है उसमें तीन कंडीशन जरूर होती हैं। इनिशियलाइज वेरिएबल या इनिशियलाइज वैल्यू, जहाँ काउंटर की शुरुआत होती है। तो ये लूप को जहाँ से स्टार्ट करना हो उसे कहा जाता है इनिशियल वेरिएबल। यह एक इंटीजर वेरिएबल होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, इंटीजर एज इक्वल टू 1 कह रहा है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे 1 से, और इंटीजर एज इक्वल टू 10, या फिर आप शुरुआत कहाँ से करेंगे 10 से। तो जहाँ से आप काउंटर की शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ इसका मान देंगे आप। नेक्स्ट कंडीशन, इसको व्हाइल और फॉर में समझ चुके हैं। लूप कंट्रोल करती है, जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहता है ये। तो कंडीशन आपकी मर्जी पे होता है कंडीशन क्या देना है। जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन, ये बाहर चला आएगा। एग्जांपल देखिए, व्हाइल a लेस देन 100, व्हाइल a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या इसी को अपडेशन बोलते हैं। देखिए आप कितने नंबर से कैसे इनिशियलाइज वेरिएबल या कंडीशन को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो इस पार्ट में आता है ये। जैसे a++ और a-। आइए उसको अच्छे समझते हैं। इससे पहले भी आपको व्हाइल में और फॉर में समझा चुके हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है। जैसे a का मान आपने 10 मान लिया, तो मैथ के नियम से अगर आप उसमें 1 जोड़ना चाहते हैं तो a इक्वल टू a+1। तो a का मान 10 है, 10 से 11 हो गया। इसी चीज को C++ के नियम में कहते हैं a++, एक प्लस लग गया तो ये इसको कहते हैं 11 हो गया। तो इसका और इसका आंसर दोनों सेम है। तो C+ के नियम में ऐसे चलता है ये। और यहाँ पे मैथ में देखिए, अगर a का मान 10 है, अब 2 जोड़ना है तो a इक्वल टू a+2, तो ये 10 दोबारा कर देगा। तो इसी को C+ में ऐसे करते हैं a+2, 2 का इंक्रीमेंट करेगा ये। a इक्वल टू a+3, ये 3 का इंक्रीमेंट करेगा, तब 10 का मान 13 हो जाएगा। a प्लस इक्वल टू 3, तो ये जो साइन लगे हैं सेमीकोलन साइन, ये सारे C+ के नियम हैं। तो कोशिश करिए कि आप C+ का इस्तेमाल करिए। प्रोग्राम तो दोनों में चल जाते हैं, लेकिन C+ का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डिक्रीमेंट भी ऐसा ही है, a इक्वल टू a-1। अगर a का मान 10 है, 1 आपने डिक्रीमेंट कर दिया तो a का मान 9 हो गया।
ए माइनस माइनस, इसको सी प्लस में इस तरह लिखते हैं। अगर ए का मान 10 है तो घटा देगा, ये 9 हो जाएगा। मैथ में इक्वल टू ए माइनस 2, अगर 2 घटाना है तो ए का मान 8 हो गया। इसी को ए माइनस इक्वल टू 2 कहते हैं। यहाँ प्लस लग रहा था 2 इंक्रीमेंट कर रहा था, माइनस लग रहा है 2 का घटा रहा है, ये ए का मान 8 हो जाएगा। ए इक्वल टू ए माइनस 3, अगर 3 घटाना हो तो इसको ऐसे ले सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू 3, 3 घटाएगा। तो फिर बताते हैं जो साइन लगा हुआ सेमीकोलन साइन, ये सी प्लस प्लस का नियम है, और जो सिंपल लिखा हुआ है वो आपका मैथ का नियम है। आप ये दोनों लिख सकते हैं, आंसर दोनों में आएगा। ज़्यादा अच्छा है कि सी प्लस का नियम का इस्तेमाल करिए। देखिए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। कह रहा कि प्रोग्राम बनाइए, उसमें आप अपना नाम 5 बार प्रिंट कराइए विथ लूप। इससे पहले आप वाइल में, फॉर में पढ़ चुके हैं कि लूप कैसे काम करता है। फिर देखिए नया लूप, तो इसने कहा काउंटर वेरिएबल इक्वल टू 1, एक से शुरुआत करेगा, 2 करो, सी आउट एप्पल, ये एप्पल को प्रिंट करेगा, और x प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट कर देगा। देखिए इससे खास बात क्या है, इसका मान अगर 100 कर दीजिए आप, x टू 100, अगर इसका मान 100 कर दीजिए तब भी एक बार एप्पल को प्रिंट कर देगा ये, तब यह कंडीशन चेक करता है। यही खराबी है इसके अंदर, इसीलिए हम लोग डू व्हाइल का इस्तेमाल कम करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फाल्स भी रहेगी तो ये बार प्रिंट कर देता है। तो वही लूप समझते हैं। डू एप्पल प्रिंट कर दिया इसने, x प्लस प्लस इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, एक में एक जोड़ दिया। ये कह रहा है व्हाइल x लेस देन इक्वल टू 5, कह रहा है 5 बार चलो, जब तक x का मान 5 या 5 है तब चलो। ये साइन भी लगती है यहाँ पर, क्योंकि कंपाइलर समझता है कि इसके आगे कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कंपाइलर बताया जाता है कि यहाँ लाइन खत्म है। ये ढूंढता रहेगा वो कि आगे कुछ एग्जीक्यूट है। ये बॉडी ऑफ लूप, यहाँ से यहाँ पार्ट आपका बॉडी ऑफ लूप है, तो ये ऊपर जाएगा। फिर डू, तो ये एप्पल को 2 बार प्रिंट कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर दिया था, फिर एक और जोड़ दिया इसने। फिर इसने कहा क्या 5 हो गया, कहा नहीं अभी 3 हुआ। फिर ऊपर जाएगा एप्पल प्रिंट कर देगा, फिर आएगा इस तरह से 5 बार एप्पल अब प्रिंट करेगा, और इसका आउटपुट सीधे एक बार में आ जाएगा। तो हमारे लूप का ही फायदा है, अगर हमें लूप न इस्तेमाल करना हो तो हमें एप्पल को 5 बार प्रिंट कराने के बार बार एप्पल लिखना पड़ता है, पहले बताए थे आपको। तो हम लोग डू व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं। डू कर्ली ब्रेस ओपन, ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेशन कह लीजिए इसको, और ये है आपका कंडीशन। ये नीचे कंडीशन लगती है, इसमें साइन जरूर लगता है, ध्यान रखिए। अब देखिए इसने एक मैचिंग कराया है कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या अंतर है। इसी प्रोग्राम को इसने जो 5 बार नाम प्रिंट करा रहे थे व्हाइल से बनाया है, और फिर यहाँ डू व्हाइल से बनाया है। तो देखिए इसने इंटीजर इक्वल टू 1, यहाँ तो ठीक है, व्हाइल कंडीशन ऊपर आ गई। व्हाइल ए लेस देन टू 5, देखिए यहाँ कंडीशन ऊपर आ जाती है, और यहाँ कह रहा है डू, यहाँ सी आउट एप्पल, यहाँ पे ये इनिशियलाइज ठीक है, डू का सीधे स्टेटमेंट आ गया। देखिए देखिए कंडीशन के बाद स्टेटमेंट आ रहा है। यही डिफरेंस है कि एक बार प्रिंट कर देता है ये, कंडीशन फाल्स होने पर प्रिंट कर देता है, और ये पहले चेक कर लेता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लूप माना जाता है, इसका इस्तेमाल कम होता है। तो सी आउट एप्पल प्रिंट कर दिया इसने, ए प्लस प्लस, और सब कुछ वैसे ही है। तो इसने कहा डू सी आउट एप्पल ए प्लस प्लस व्हाइल लेस देन 5, और साइन लगाया इसने। ये ऊपर चेक कर लेता है, फाल्स वैल्यू नहीं जाने देता, फाल्स होगा बाहर चला जाएगा। ये एक फाल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है क्योंकि इसकी कंडीशन नीचे चेक होती है। तो उम्मीद है कि व्हाइल और डू व्हाइल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। देखिए व्हाइल और डू व्हाइल में कंपैरिजन किया इसने कि कंडीशन इज एट द टॉप, अभी दिखाया हमने आपको, कंडीशन इज द बॉटम, नो नेसेसरी आप ब्रैकेट्स इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट। कह रहा है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल करिए ना करिए। तो ब्रैकेट्स आर कंपल्सरी इवन द ये सिंगल स्टेटमेंट इसमें कंपल्सरी है। देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड, कह रहा है कि व्हाइल में सेमीकोलन साइन नहीं लगता है, लेकिन सेमीकोलन साइन कंपल्सरी एट द एंड ऑफ डू व्हाइल में आपको कंपल्सरी है नीचे लगाना। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द बॉडी if and only if condition is true। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ लिस्ट वंस, कह रहा है कि ये पहले ही चेक कर लेता है और नीचे नहीं रह देता लूप को, कंडीशन फाल्स हो गई, लेकिन ये एक बार प्रिंट कर देता है चाहे कंडीशन ट्रू है, फाल्स मतलब नहीं है। दिस शुड बी यूज्ड व्हेन कंडीशन इज मोर इम्पोर्टेंट, और दिस शुड बी यूज्ड व्हेन द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। इसमें कंडीशन पहले चेक कर लेता है और ये प्रोसेस करने के बाद कंडीशन चेक करता है। दिस लूप इज आल्सो रिफर्ड एंट्री कंट्रोल लूप, और इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। दिस लूप इज आल्सो रेफर्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये दोनों का फ्लो चार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं डिफरेंसेस दोनों में क्या है। और आइए प्रोग्राम तो समझते हैं।
राइट ए प्रोग्राम जनरेट ए सीरीज 1 to 100। कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम बनाइए, इससे आप 1 से 100 तक गिनती बनाइए। तो ये व्हाइल से और डू व्हाइल में डिफरेंस दिखा रहा है, कैसे बनाते हैं व्हाइल में, कैसे बनाते हैं डू व्हाइल में। इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो इससे पहले आप व्हाइल पढ़ चुके हैं। तो इसने इंटीजर एज इक्वल टू 1, व्हाइल एज 100, सी आउट ए प्लस प्लस। तो ये इनिशियलाइज वैल्यू 1 और ये 100 तो चलेगा। सी आउट ए अभी 1 प्रिंट करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, ऊपर जाकर चेक करेगा 100 हुआ नहीं हुआ तो 2 प्रिंट करेगा, फिर एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, फिर 3 4 5 6 7 8 से आप पहले पढ़ चुके हैं। 100 तक लूप चलेगा। अब यहाँ देखिए ए इक्वल टू 1, डू करो सी आउट ए, एक प्रिंट कर देगा ये, ए प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट कर दिया, अब इसका मान 2 हो गया। इसने चेक किया क्या 100 हो गया, कहा नहीं, कहा फिर ऊपर गया तो इसने क्या किया 2 प्रिंट कर दिया। इस तरह 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा 100 तक। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंसेस, कि व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर डू लग जाता है और नीचे कंडीशन नीचे आ जाती है व्हाइल के साथ और साइन लगता है। यहाँ पर कंडीशन पहले लग जाती है और कंडीशन तीनों चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको तीनों लूप में कंपैरिजन समझाते हैं। इससे पहले आप व्हाइल भी पढ़ चुके हैं, फॉर भी पढ़ चुके हैं और अभी आप डू व्हाइल पढ़ रहे हैं। तो तीनों लूप में कंपैरिजन समझाते हैं कि तीनों लूप में अगर आप 100 तक गिनती बनाए हैं तो ये कैसे चल रहा है, तीनों का डिफरेंसेस कैसे बनाएंगे आप। देखिए तीनों में लूप सब सेम है। इनिशियलाइज ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। इनिशियलाइज वेरिएबल दोनों का सेम है। सब में शुरुआत करते काउंटर कहाँ शुरुआत करना है, आपने कहा 1 से, तो आपने 1 यहाँ माना है फॉर में, जबकि यहाँ पे आपने इसको 1 यहाँ माना है, इसमें आपने 1 यहाँ माना है, इसमें आपने 1 यहाँ माना है। तरीका तीनों सेम है, चाहे यहाँ मानिए चाहे वहाँ मानिए, बात सबकी बराबर है। व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू 100 कह रहा है कि जब तक ए का मान 100 या 100 से कम रहे तब तक चलते रहो। सी आउट ए प्लस प्लस, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। फॉर में तीनों चीज एक साथ लिख देते हैं, इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट, इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट। 100 तक गिनती भी चलेगा, 100 तक गिनती भी चलेगा। तीनों देखिए तीनों चीज यहाँ भी हैं, इनिशियलाइज इंक्रीमेंट कंडीशन, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिए इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट, इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट, इनिशियलाइज इंक्रीमेंट कंडीशन, कंडीशन नीचे आती है। ये डिफरेंस है। तो तीनों लूप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंसेस क्या है। इनिशियलाइज यहाँ भी है, कंडीशन यहाँ भी है, इंक्रीमेंट यहाँ भी है। बस यहाँ पे हमारा व्हाइल जो होता है वो नीचे चला जाता है, कंडीशन से करता है और साइन यहाँ लगती है, यहाँ पे साइन लगती है, यहाँ पे साइन लगती है, क्योंकि यहाँ देखिए स्टेटमेंट नीचे आ रहे हैं इसलिए यहाँ साइन लगती है, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नीचे नहीं है इसलिए साइन लगती है। कंपाइलर लास्ट लाइन पकड़ता है इसको। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा तीनों में डिफरेंस, कि व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।